हेलो गाइस, वेलकम टू चार क्लासेस। नहीं दोस्तों, बेहतरीन तरीके से आज की जो क्लास में आपको मिलने वाला है दोस्तों, देख ही रहेंगे आप। दो सेंटेंस आप सबके बीच में लगा है, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे कलम चाहिए। देखिए, इसको पहले पढ़ने से पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि दिमाग में आ गया सर चाहिए है तो मतलब शुड लगेगा। जरा ध्यान से एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, उसको अच्छे तरीके से आप समझेंगे दोस्तों। लास्ट तक बने रहे वीडियो में, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला आप सबके लिए दोस्तों। जरा ध्यान से समझेंगे। अगर चाहिए के बीच में अगर सेंटेंस में चाहिए आ जाता है तो सबसे पहले दिमाग में जाता है सर शुड लगाएंगे। चलिए ठीक है, मैं बना दिया। अगर आपको लग रहा है कि मुझे पढ़ना चाहिए, मैं बना देता हूं। जो भी आपको लगता है तो मैं वही बनाता हूं। सर आप कहना चाहते हैं आई शुड रीड, बिल्कुल आई शुड रीड। चलिए मैं भी मानता हूं, मैं भी बना दिया, ठीक है ना। आप कह रहे हैं तो इसके लिए क्लियर कर देता हूं कि मुझे पढ़ना चाहिए, आई शुड रीड कर दिया। लेकिन जरा दोस्तों दूसरे सेंटेंस में देखिएगा, दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है। दूसरा सेंटेंस कह रहा है मुझे कलम चाहिए, ठीक है ना। तो यहां दिक्कत हो गया सर, इसको भी कह देते हैं आई शुड पेन। क्या कर देते हैं, आई शुड पेन कर देते हैं। अब जाके ये क्या हो गया मेरे भाई, गलत हो गया। क्या हो गया, गलत हो गया। सर यहां पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दीजिए कि कब शुड लगाते हैं, कब नहीं लगाते। शुड लगने का मतलब एक चीज बता दूं, आप दोस्तों जानते होंगे शुड हमारा क्या होता है, मोडाल्स होता है। देखो एक कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है ना। इंग्लिश जो हमारा सब्जेक्ट है दोस्तों, इस बात को दिमाग में डाल लेना कि यहाँ कोई रटने वाली चीज नहीं होती, ठीक है ना। आपको चारे क्लासेस में जो भी बताया जाएगा एकदम कॉन्सेप्ट बताया जाएगा दोस्तों, मतलब सीधा आपको सिखाया जाएगा। दैट्स द स्मार्टर वे फॉर लर्निंग। एक चीज समझिएगा, मैंने बोला सर चाहिए के अर्थ में एक चीज समझेंगे, शुड हमारा होता है मोडाल्स। क्या होता है मेरे भाई, चलो शुड हमारा होता है मोडाल्स। और आपको पता है मोडाल्स अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है। क्या लेती है बच्चा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है। जरा एक चीज मुझे बता दीजिए आप, मुझे बोला कि मुझे पढ़ना चाहिए, तो चाहिए के सेंस में पढ़ना आया, जो कि आपका क्या है बच्चा, जो कि आपका वर्ब है। क्लियर हो गया। लेकिन यहां देखिएगा, यहां चाहिए के सेंस में उसके बाद क्या आया, कलम आया। कलम जो कि आपका पेन होता है, जो कि आपका क्या है, नाउन है। सर डिस्टर्ब हो गए यहां पे। सर चाहिए के सेंस में तो दिख रहा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं भाई। सर मोडाल्स आपने कहा तो उसके बाद तो वर्ब तो चाहिए ही, वर्ब तो है ही नहीं है सर, इसमें तो नाउन है। तो किस प्रकार करेंगे दोस्तों, जरा ध्यान से एक चीज समझिए। अगर मैं बात किया, अगर इसकी बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, अगर मैं शुड की बात कर रहा हूं मेरे बच्चा, तो शुड अपने बाद क्या लेगा, शुड अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा। शुड आप मतलब वहीं लगा सकते हैं जहां वर्ब का होना कंपलसरी होगा। यानी सीधा सीधा कह लीजिए, चाहिए अगर किसी वर्ब से जुड़ा है, बात समझ रहे हो, चाहिए अगर किसी वर्ब से जुड़ा है तो सेंटेंस में मेरे भाई उस वाक्य में शुड का प्रयोग करोगे। और चाहिए अगर किसी नाउन से जुड़ा है तो ध्यान से समझिएगा उसमें क्या यूज करेंगे, वो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। एक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बोलूंगा, इसको नोट कर लीजिए। एक साइड में लिख देता हूं। अगर बच्चा इस कंसेप्ट को याद रखिएगा, अगर चाहिए आपका किसी वर्ब के साथ है, पहले मैं लिखता हूं, पहले आपका चाहिए लिखता हूं, फिर मैं बताता हूं। देखिएगा दोस्तों, इसको अच्छे तरीके से समझिएगा, नोट करते जाइए हमारे साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे मैं किसी वर्ब के साथ चाहिए लिख दिया बच्चा, क्या कर दिया, किसी वर्ब के साथ चाहिए लिख दिया, तब हम क्या करेंगे। और अगर किसी नाउन के साथ चाहिए आ गया, क्या आ गया, किसी नाउन के साथ चाहिए आ गया। अब ये दोनों कंडीशन आपको कॉन्सेप्ट में समझना है। इन दोनों कंसीडर कंडीशन में क्या करेंगे सर, देखिए अगर चाहिए किसी वर्ब से जुड़ा है बच्चा, आप आगे क्या करोगे, शुड लगा दोगे। इस बात को दिमाग में एकदम अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। लेकिन अगर वही चाहिए किसी नाउन से जाके जुड़ गया तो आपको एक चीज समझना होगा कि सर या तो मैं वांट लगा दूंगा, या तो मैं क्या लगा दूंगा, वांट्स लगा दूंगा। मतलब कहीं ना कहीं सर मैटर V1 या V5 का आ गया। अब सर V1 V5 कौन सा नया कीड़ा ला दिया, सब कुछ मिलेगा यार, बने रहना हमारे साथ, लास्ट तक सारी चीजें मैं बताऊंगा। वांट मतलब आपका V1 हो गया, वांट्स की बात करते हैं तो हमारा V5 हो गया, ठीक है ना। आपको टाइम एंड टेंस एकदम जीरो लेवल से दूंगा दोस्तों, लेकिन अच्छे तरीके से प्यार बनाए रहिए। और अगर बात सही लगे तो समर्थन करना दोस्तों। अब बोला सर वांट हमारा V1 हो गया, वांट्स हमारा V5 हो गया। मतलब सीधा सीधा एक गोल समझना है कि चाहिए अगर किसी नाउन से जुड़ा है तो क्या लगाएंगे, वांट या वांट्स लगाएंगे। और चाहिए अगर किसी वर्ब से जुड़ा है तो क्या लगाओगे बच्चा, शुड लगाओगे। इस बात को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। बताइए एक बार अच्छे तरीके से क्लियर है कि नहीं, एक बार थंब इम्प्रेस जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए यहां तक की बातें क्लियर होगी। प्रश्न को करते हैं। सर मुझे पढ़ना चाहिए, चाहिए किससे जुड़ा है, वर्ब से जुड़ा है, ये चीज तो क्लियर हो गया। चलो तो आई शुड रीड आपने कर दिया, सर करेक्ट है, बिल्कुल मैं सही मानता हूं। जरा दूसरे शब्द में आना, दूसरे सेंटेंस में आना, मुझे कलम चाहिए। अब ये चाहिए किससे जुड़ गया, नाउन से जुड़ गया बच्चा। अब यहाँ एक चीज बताओ, आई शुड पेन कर दिया, सर ओवरऑल गलत
हो गया। कैसे गलत हो गया? क्योंकि यहाँ आपका चाहिए किससे जुड़ा है? नाउन से जुड़ा है। तो नाउन से जुड़ा है चाहिए, ये कॉन्सेप्ट देखिए, ये दोनों दोस्तों आपके बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझिएगा और यहाँ से सब कुछ आप क्लियर कर सकते हैं। अगर सर चाहिए नाउन के साथ जुड़ा है तो वांट या वांट्स लगा सकते हैं। अब सर वांट कहाँ लगाएंगे, वांट्स कहाँ लगाएंगे, इस बात को क्लियर कर लीजिएगा। देखिए जब मत आई की बात करेंगे बेटा, वी की बात करेंगे, यू की बात करेंगे और दे की बात करेंगे और ओवरऑल में अगर प्लूरल की बात करूंगा, ठीक है ना, इस कंडीशन में मैं क्या करूंगा? V1 का प्रयोग करूंगा ओवरऑल, जिसे हम क्या कहेंगे बच्चा? वांट कहेंगे। और अगर मैं बात करता हूं, यहां नोट कर लेता हूं, लिख लीजिएगा बच्चा, मैं बात कर दिया ही सी की बात कर लिया, इट की बात कर लिया या किसी सिंगुलर की बात कर लिया, इनके साथ क्या कर देंगे बच्चा? B5 लगा देंगे। ऐसे नॉर्मल तो आप जानते होंगे ना, वहां जाता है तो ही गोज आपका B5, मैं जाता हूं तो आई गो, क्योंकि आई क्या है हमारा B1 लेता है। वहां तक की बातें क्लियर है बच्चा। वही हम वांट और वांट्स के लिए कहते हैं B1 और B5 कहते हैं। बाकी मैं टाइम एंड टेंस एकदम जीरो से पढ़ाया हूं दोस्तों, जाके पीसी लेवल में आप देख लीजिएगा, सारी प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देखिएगा, वहां टाइम एंड टेंस की एकदम बेहतरीन तरीके से व्याख्या किया बच्चा, जाके जरूर पढ़ लेना, ठीक है ना। चलिए यहां तक की बातें क्लियर हो गई। तो इसका मतलब सर मुझे कलम चाहिए, तो आई के साथ आप क्या लगाएंगे बताइए? वांट लगाएंगे, वांट्स लगाएंगे? बताइए सर आई के साथ B1 लगेगा, जो कि हम वांट लगाएंगे। चलिए क्लियर हो गया, आई वांट। उसके बाद क्या करना है सर? नाउन है तो ऑलरेडी आप क्या करोगे? इस नाउन को नोट कर दोगे, और अगर चाहिए वर्ब के साथ जुड़ा होता तो ये तो बात क्लियर हो गई सर, वहां पे क्या लगाएंगे? शुड लगाएंगे। देखिए दोनों में चाहिए बच्चा, लेकिन डिफरेंस क्या है? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है यार तो कितने डिफरेंस दे, सब कुछ क्लियर कर लोगे बच्चा। तो आई वांट की बात क्या कर दूंगा? पेंट। अगर यही हो जाता बच्चा कि उसे कलम चाहिए तो क्या कहते हैं आप? अब उसे कलम चाहिए तो आप क्या बनाते, बता दीजिए। जैसे मुझे के जगह मैंने उसे कर दिया, क्या कर दिया बच्चा? उसे कर दिया, तो आप क्या करोगे बताओ? आप ही करोगे, और ही के साथ आपको क्या लगाना है? B5 लगाना है, जो कि वांट की जगह वांट्स करोगे। क्या करोगे? ही वांट्स पेन। दोस्तों एकदम बेहतरीन तरीके से विश्वास करता हूं कि आपको यहां का अंतर समझ में आया होगा कि किस कंडीशन में हम शुड लगाते हैं और किस कंडीशन में वांट और वांट्स लगाते हैं। दोस्तों एक बार अच्छे तरीके से थंब इंप्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, फीडबैक आप जरूर दे दोस्तों, और बेहतरीन तरीके से चाणक्य क्लासेस को प्यार बनाए रहे दोस्तों, और अच्छे तरीके से सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।